65 वर्ष पहले ये कॉलेज शुरू हुआ। आज नैक से ए ग्रेड इसको है, 4100 बच्चे पढ़ते हैं, 200 फैकल्टी मेंबर्स हैं। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आज भूषण ग्रंथालय का भी उद्घाटन हुआ और जीजाबाई ब्लॉक का भी उद्घाटन हुआ, तो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड हुआ, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रोफेसर वीरेंद्र भारद्वाज ने इस कार्यक्रम की कल्पना करी कि शिवराज 350 अच्छा नाम है, और अगर विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस के अंदर शिवाजी को याद किया जाएगा तो इससे अच्छी और बड़ी बात कोई नहीं हो सकती है कि आज से 350 साल पहले हिंदवी स्वराज की स्थापना शिवाजी ने करी और इस कॉलेज का नाम शिवाजी के नाम पर है। हम सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। विनोद तावड़े जी ने ठीक कहा कि शिवाजी महाराष्ट्र के नहीं थे, शिवाजी तो भारत के सपूत थे, और उस समय भारत रत्न देने की परंपरा नहीं थी, वरना वो तो भारत रत्न के अधिकारी ही थे। वो तो भारत के हैं, भारत के हमेशा रहेंगे। आप ये देखिए 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और 1680 में वो चले गए। एक व्यक्ति जो केवल 50 वर्ष के लिए धरती पे आया और आज कई 100 साल के बाद भी यदि जब उनका नाम लेते हैं तो हमारे मन में प्रेरणा, उत्साह, उमंग आता है, तो कुछ तो उस व्यक्ति में अलग से रहा होगा, और वो क्या रहा होगा ये शिवाजी कॉलेज को समझना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए और फिर दूसरे लोगों को समझाने का काम करना चाहिए। ये ही सार्थकता होगी 350 में उनके राज्याभिषेक को मनाने की। कई बार मैं सोचता हूं शिवाजी का मतलब क्या? शिवाजी का मतलब है वीरता और पराक्रम, शिवाजी का मतलब है धैर्य, शिवाजी का मतलब है समझ, शिवाजी का मतलब है कूटनीति, शिवाजी का मतलब है नेतृत्व, शिवाजी का मतलब है दूरदृष्टि, गवर्नेंस, शिवाजी का मतलब है अपनापन, और शिवाजी का मतलब है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। इस भाव को जगाने वाला इतने सारे गुणों का व्यक्ति आप आज अगर हम सोचें तो ठीक से कल्पना नहीं कर सकते उस युग की जब मुगलों का राज्य था। और शिवाजी के जो पिताजी थे वो तो बीजापुर सल्तनत के लिए काम करते थे, लेकिन माँ का जो प्रभाव था बचपन से शिवाजी के लिए, शिवाजी के ऊपर, और हर माँ का अपने बच्चों पे जो प्रभाव होता है, जो सीखने की बात है कि एक देश से प्यार करने वाले, गलत बात का विरोध करने वाले, इस भाव का बचपन से ही माँ ने निर्माण किया। और जब शिवाजी ने पहला किला जीता तोरना का, क्या उम्र थी? 16 साल। ये जितने यहाँ हमारे अभी यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ते हैं, 16 साल वाले तो स्कूल के अंदर होते हैं। 16 साल में पहला फोर्ट जीतना, पुरंदर, कोंधना, चाकन फोर्ट, ये सब, और बारामती और इंद्रापुर अपने रियासत में मिलाना, ये काम वो जब 20 वर्ष के थे तब तक उन्होंने कर लिया। तो जो हिंदी में कहावत है ना, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, ये उसका एक उदाहरण है। बाद में रायगढ़ का किला भी बनाया, और मुगल शासन को कमजोर करने में अगर किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी भूमिका है तो वो शिवाजी की है कि मुगलों को कमजोर किया और उसके बाद में आगे और कमजोर करने का हुआ। लेकिन हिंदवी स्वराज कमजोर हुआ क्योंकि उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, केवल 50 वर्ष के थे। कई बार मैं सोचता हूं कि यदि शिवाजी 20 साल और जी जाते तो क्या होता। बड़े व्यक्ति का जाना कितना देश, समाज, काल को नुकसान करता है। अगर वो 20 वर्ष और जी जाते तो क्या होता। शायद मुगल साम्राज्य का और जल्दी पतन होता। पुणे के पास एक किला है सिंहगढ़, अभी विनोद तावड़े जी ने भी उल्लेख किया तानाजी मालुसरे का।
मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने वो किला देखा होगा, उसका नाम था कोंधना का किला। और एक दिन अगर माँ ने कह दिया जीजाबाई ने कि वो प्रतापगढ़ किले से उनको देखा कि वहाँ पर मुगल साम्राज्य का झंडा है, तो उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया कि इसको हटाना चाहिए। शिवाजी ने कहा कि इसको हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन माँ ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा कि हम इसको प्रयास करते हैं, और प्रयास किया कि तानाजी मालुसरे जो उनके सेनापति थे उनको संदेश भेजा कि आप आइए, और आप देखिए उनके घर में शादी थी बच्चे की, लेकिन वो विश्वास, वीरता, अपनापन, तानाजी मालुसरे आए। और उस किले को जीतना भी आसान नहीं था। एक तरफ उसमें दुर्गम चढ़ाई है, हम सबको वो देखना चाहिए तो समझ आएगा कि कितनी विषम परिस्थितियां थीं। और वो किला भी जीता गया, लेकिन तानाजी का बलिदान हुआ उसमें। और तानाजी का बलिदान हुआ 1670 में बलिदान हुआ, और ये 76 में स्थापना हुई हिंदवी स्वराज की। उसके 6 वर्ष के बाद में तो बहुत एक फेमस वाक्य है जो शिवाजी ने उस समय कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आला पण सिंह गेला, कि गढ़ तो आ गया, किला तो आ गया, मेरा शेर चला गया। ऐसे तानाजी मालुसरे को बनाना ये कितनी बड़ी नेतृत्व क्षमता की बात है। और औरंगजेब की नाक में दम अगर उन्होंने करके रखा तो बचपन से जो हम सीखते हैं, जो नींव पड़ती है, उसका हमारी जिंदगी में बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं शिवाजी। मेरे मन में एक प्रश्न आता है कई बार कि अगर शिवाजी न होते तो क्या होता। ये तो ठीक है कि शिवाजी थे, 20 वर्ष और जी जाते तो क्या होता, अगर न होते तो क्या होता, क्या भारत का यह स्वरूप होता। ये एक प्रश्न है, मैं नई पीढ़ी से, अपने बच्चों से पूछना चाहता हूं कि तो क्या होता, क्या भारत का यह स्वरूप होता। क्या कमजोर होते मुगलों के शासन को जड़ों से हिलाने का काम, अगर वो न करते तो क्या होता। और सबसे बड़ी बात अगर शिवाजी की मैं मानता हूं, उन्होंने जैसे को तैसे की नीति अपनाई युद्ध में, और गजब के रणनीतिकार हुए। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने करी, शिवाजी ने नहीं करी अपनी जिंदगी के अंदर। जो गलती पृथ्वीराज चौहान ने करी कि दुश्मन को छोड़ना ये कोई युद्ध नीति नहीं है। उदारता दुश्मन के लिए नहीं होती, दुश्मन के लिए सद्व्यवहार भी नहीं होता। हिट फर्स्ट, हिट हार्ड, कीप ऑन हिटिंग। तो राजनीति में, युद्ध नीति में शिवाजी जैसा दूसरा हुआ नहीं। और हमको यदि कुछ शिवाजी से सीखना है, जैसे को तैसे की नीति आवश्यक है। आज जब भारत मजबूत हो रहा है, हम सब मानते हैं भारत मजबूत हो रहा है, तो शिवाजी उसकी ध्वजा को पकड़े हुए हैं। हमको शिवाजी से सीखना है, भूलना नहीं है, उनको याद करके रखना है, क्योंकि भारत की अस्मिता की ध्वजा को शिवाजी पकड़े हुए हैं। और किसी भी राजा का, राज्य का पहला काम होता है सीमाओं की सुरक्षा, उसका दूसरा काम भी सीमाओं की सुरक्षा होता है, उसका 10वां काम भी सीमाओं की सुरक्षा होता है। यह शिवाजी से सीखने की जरूरत है। और आज जो भारत की सरकार है, मेरे ख्याल से हम सब मानेंगे कि पहले 10 काम भारत की सरकार 100 में 100 है इसमें। या आज ऐसा नहीं हो सकता। जैसे को तैसे की नीति और सीमाओं को सुरक्षित करने का जो काम है, ये शिवाजी से सीखने की जरूरत है। बाकी गवर्नेंस वगैरह सब अपनी जगह ठीक है, सीमाएं सुरक्षित होंगी तो सब होगा। अंतिम बात, एक चीज और शिवाजी से सीखनी है कि राष्ट्र प्रेम और लीडरशिप स्किल्स। मैं कई बार ये सोचता हूं कि नेतृत्व तो अच्छा हो तो क्या हो सकता है, नेतृत्व तो कमजोर हो तो क्या हो सकता है, नेतृत्व तो इग्नोरेंट हो तो क्या हो सकता है, और अगर नेतृत्व पराक्रमी हो तो क्या हो सकता है। इस सारी कैटेगरीज में अगर आप रख के देखेंगे देश के कालखंड को, पिछले 700-800 साल के, तो आपको लगेगा कि शिवाजी कल भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक हैं, और कल हमारे को बहुत समय तक प्रेरणा देने का काम शिवाजी करेंगे। हिंदी भाषा के एक कवि हैं, उनकी बात से खत्म करूंगा, हरिओम पवार। हम सब सुनते रहते हैं। जब ये 21वीं सदी शुरू हुई, जब ये विनोद तावड़े जी 21वीं सदी शुरू हुई, उसके 2-3 साल के बाद में हरिओम पवार जी की कुछ पंक्तियां हैं, वो गाया करते थे, बहुत गाते थे, सरकार को ललकारते थे, सरकार पे तंज कसते थे,
सरकार के लोगों को समझाने का, ललकारने का सारा काम वो क्या बोलते थे, जब सिंहासन का राजा ही कायर